नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों में होने वाली एलर्जी के बारे में। दोस्तों, अगर आपका बच्चा दूसरे बच्चों की तुलना में ज़्यादा छींकता है या उसे ज़्यादा खांसी आती है या फिर अगर उसे हर थोड़े थोड़े दिन में स्किन में पित्ती, चकत्ते या खाज की समस्या हो जाती है या फिर अगर नियमित रूप से बच्चे के पेट में दर्द, ऐंठन या जी मिचलाने की समस्या बनी रहती है तो हो सकता है कि आपके बच्चे को एलर्जी की समस्या हो। वैसे तो एलर्जी किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ से हो सकती है, लेकिन यह उन बच्चों में खासकर देखने को मिलती है जिनके परिवार में पहले से किसी को एलर्जी की समस्या हो। एलर्जी हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र की ऐसी असामान्य प्रतिक्रिया है उन चीज़ों के प्रति जो ज़्यादातर लोगों के लिए पूरी तरह से हानि रहित होती है, लेकिन आपके शरीर के लिए नहीं। जब कोई व्यक्ति किसी खास चीज़ के प्रति एलर्जिक हो जाता है तो उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम गलती से यह मान बैठता है कि वह चीज़ शरीर के लिए हानिकारक है। खाने पीने की चीज़ें, धूल मिट्टी, परागकण, पालतू जानवर के बाल, कुछ निश्चित दवाइयाँ, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें एलर्जी पैदा करने वाले तत्व के रूप में जाना जाता है। शरीर को सुरक्षित रखने के मकसद से इम्यून सिस्टम इम्यूनोग्लोबुलिन ई नाम के एंटीबॉडीज़ का निर्माण करने लगता है और ये एंटीबॉडीज़ फिर कुछ कोशिकाओं को खून में केमिकल रिलीज़ करने के लिए कहते हैं जिसमें हिस्टामाइन भी शामिल होता है ताकि उस बाहरी एलर्जन या एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों से लड़ाई की जा सके। खून में केमिकल रिलीज होने की वजह से ही एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलते हैं और जिसका असर आँख, नाक, गला, त्वचा और पाचन तंत्र पर भी देखने को मिलता है। भविष्य में फिर कभी उसी एलर्जन के संपर्क में आने पर फिर से वही एलर्जिक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की माने तो अमेरिका में करीब 5 करोड़ लोगों को एलर्जी की समस्या है और आमतौर पर एलर्जी की यह समस्या नवजात शिशुओं या बच्चों में ही देखने को मिलती है। कई बार एलर्जी की समस्या की वजह से बच्चे की नींद, खेल कूद और स्कूल के दैनिक कार्य भी प्रभावित होने लगते हैं। और ऐसे में आपको बच्चों में कौन सी एलर्जी सबसे ज़्यादा कॉमन है, इसके लक्षण क्या क्या है और किन कारणों से एलर्जी हो सकती है और इसका इलाज क्या है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बच्चों में होने वाली एलर्जी के क्या लक्षण होते हैं। तो जैसे कि त्वचा पर चकत्ते या पित्ती होना, जो कि एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा के संकेत होते हैं, सांस लेने में तकलीफ होना जो कि अस्थमा के संकेत होते हैं, बार बार छींक आना, खांसी आना, नाक से पानी आना, आँख में खुजली और पानी आना, आँखें लाल हो जाना, पेट में दर्द या फिर पेट खराब रहना। दोस्तों, बात की जाए कि बच्चों में एलर्जी के क्या कारण है, यानी कि एलर्जी कैसे या क्यों होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए घर के बाहर की, तो अगर बच्चा घर के बाहर खेल रहा हो तो उसे पेड़ पौधे के परागकण, धूल मिट्टी या फिर किसी कीड़े मकोड़े के काटने या डंक मारने की वजह से एलर्जी हो सकती है। बात की जाए घर के अंदर की, तो घर के अंदर अगर पालतू जानवर है तो उन पेट्स के बाल या फिर जो फर होते हैं उनसे बच्चे को एलर्जी हो सकती है, या फिर घर के कोनों में जो धूल कण या फफूंद लग जाती है उनसे भी एलर्जी होने का खतरा रहता है। एलर्जी पैदा करने वाले उत्तेजक पदार्थों की बात करें तो सिगरेट का धुआं, परफ्यूम या फिर डीओ की बहुत तेज़ गंध या फिर कार के एग्जॉस्ट की वजह से भी एलर्जी होने की आशंका हो सकती है। और बात की जाए खाने पीने की चीज़ों की, तो बहुत से बच्चों को दूध से बने उत्पाद, मूंगफली और अंडा खाने से भी एलर्जी हो जाती है। अगर आपको जरा सा भी शंका हो रही हो कि आपके बच्चे को किसी भी चीज़ से एलर्जी हो गई है तो उसे तुरंत किसी डॉक्टर या फिर एलर्जी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अपने बच्चे के लक्षणों को लिख कर रखें और किन वजहों से लक्षण होते हैं इस बारे में भी डॉक्टर को ज़रूर बताएं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बच्चों में एलर्जी के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला है एलर्जिक राइनाइटिस, जिसे कि हम परागज ज्वर कहते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस बचपन में होने वाली सबसे कॉमन बीमारी है जो कि किसी एलर्जी की वजह से होती है। और इस बीमारी के लक्षणों की बात करें तो नाक से पानी आना और नाक में खुजली होना, बार बार छींक आना, नाक में जमाव होना जिसे कि कंजेशन कहते हैं। अगर किसी बच्चे को इस तरह की एलर्जी हो तो उसकी आंखें लाल हो सकती है, उसमें खुजली हो सकती है और आंख से पानी भी आ सकता है, या फिर लंबे समय तक कान से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है। एलर्जिक राइनाइटिस को हे फीवर या फिर परागत ज्वर भी कहते हैं, लेकिन इसमें बुखार नहीं आता है। उसके बाद बात की जाए नाक में जमाव या कंजेशन की, तो अगर लंबे समय तक बच्चे की नाक बंद हो, उसमें बलगम भरा रहे, कंजेशन हो तो यह एलर्जी का सबसे सामान्य कारण हो सकता है। कई बार तो बच्चे की नाक इस कदर भरी होती है कि वह नाक से सांस भी नहीं ले पाता और उसे मुंह से सांस लेना पड़ता है, खासकर नींद में सोते समय। अगर कंजेशन और मुंह से सांस लेने की समस्या का समय पर इलाज न हो तो बच्चे के दांत और चेहरे की हड्डियों पर भी इसका असर
पड़ सकता है। लिहाजा नाक में कंजेशन की समस्या पैदा करने वाली एलर्जी का जल्द इलाज करवाना चाहिए। उसके बाद बात की जाए बच्चे के कान में इन्फेक्शन की, तो एलर्जी की वजह से कई बार बच्चों के कान में भी सूजन, जलन यानी कि इन्फ्लेमेशन की समस्या होने लगती है, और जिस कारण कई बार कान में तरल पदार्थ जमा होने लगता है और इस कारण कान में इन्फेक्शन हो जाता है और बच्चे की सुनने की क्षमता भी प्रभावित होने लगती है। अगर बोलना सीखते वक्त बच्चे की सुनने की क्षमता कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वह बोलना भी नहीं सीख पाएगा। अगर नियमित रूप से बच्चे के कान में दर्द, खुजली या सूजन दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। उसके बाद बात की जाए खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी की, तो कई बार सिर्फ माँ का दूध पीने वाले बच्चों को भी फूड एलर्जी हो जाती है। कई बच्चे बेहद संवेदनशील होते हैं और उन्हें माँ द्वारा खाए जा रहे किसी भोजन से भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, और ऐसे में बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ की डाइट से एलर्जी पैदा करने वाली चीज़ें हटा दी जाए तो बच्चे को राहत मिल सकती है। इसके अलावा ज़्यादातर बच्चों को दूध, मूंगफली, अंडा, मछली, सोया, नट्स जैसे कि काजू या अखरोट और कई बार गेहूं से भी एलर्जी हो जाती है। खासकर मूंगफली, नट्स और मछली से होने वाली एलर्जी तो कई बार इतनी गंभीर होती है कि जीवन भर बनी रहती है। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए कीड़े मकोड़े से होने वाली एलर्जी की, तो ज़्यादातर बच्चों को अगर कोई कीड़ा या पतंगा काट ले या डंक मार दे तो उनमें काटने वाली जगह पर लालिमा, सूजन या खुजली देखने को मिलती है। लेकिन जिन बच्चों में एलर्जी की समस्या होती है उनमें कीड़े मकोड़े के काटने पर कई गंभीर लक्षण दिख सकते हैं। बात की जाए दवा से होने वाली एलर्जी की, तो एंटीबायोटिक सबसे कॉमन दवा है जिससे कि एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, और इसके अलावा कुछ ओटीसी दवाइयों से भी बच्चों को एलर्जी हो सकती है। और बात की जाए केमिकल से होने वाली एलर्जी की, तो कई बार कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट या कॉस्मेटिक से भी एलर्जी हो जाती है जिससे कि स्किन पर चकत्ते या पित्ती हो जाती है, और इसका मतलब है कि इन चीज़ों में मौजूद केमिकल से बच्चे को एलर्जी है। और इसके अलावा घर की सफाई में इस्तेमाल होने वाले क्लीनर और कीटाणुनाशक से भी एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बच्चों में एलर्जी डायग्नोज कैसे करते हैं, यानी कि इसका निदान कैसे करते हैं। तो अगर आपको इस बात की आशंका है कि आपके बच्चे को एलर्जी की समस्या हो सकती है तो तुरंत अपने बच्चे के पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें, क्योंकि वही बता पाएंगे कि किसी एलर्जी या इम्यूनोलॉजी स्पेशलिस्ट से संपर्क करने की ज़रूरत है या फिर नहीं। एलर्जी का पता लगाने के लिए 2 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। एक होता है स्किन प्रिक टेस्ट। बच्चे की त्वचा को एक खास तरह के उपकरण से चुभोया जाता है जो देखने में किसी टूथपिक जैसा होता है और उसमें खास तरह के एलर्जन का ड्रॉप होता है। अगर बच्चे की स्किन में उसे चुभोने पर पित्ती बन जाती है तो इसका मतलब है कि बच्चे को एलर्जी है। दूसरा टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट। सीरम स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडी टेस्ट में बच्चे के खून में यह देखा जाता है कि वह किसी खास तरह के एलर्जन के प्रति संवेदनशील है या नहीं। अगर बच्चे के खून में एंटीबॉडी की मात्रा अधिक है तो इसका मतलब है कि उसको एलर्जी है। दोस्तों बात की जाए बच्चों में होने वाली एलर्जी का इलाज की, तो एलर्जी का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर एलर्जी कितनी गंभीर है। बात की जाए एंटीहिस्टामाइन की, तो अगर बच्चे को हल्की या मध्यम श्रेणी की एलर्जी हुई हो जिसमें कि स्किन पर चकत्ते, पित्ती, सूजन या मुंह में सिहरन जैसे लक्षण शामिल हो तो एंटीहिस्टामाइन की टैबलेट या सिरप दी जाती है। अगर बच्चे को एलर्जिक राइनाइटिस हो तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेजल स्प्रे दिया जा सकता है। अगर बच्चे को अस्थमा हो तो उसे इनहेलर की ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर बच्चे को एक्जिमा या फिर कोई और स्किन प्रॉब्लम हो तो उसे स्किन ऑइंटमेंट भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।